न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों हम पेटवाड़ गांव में हैं और पेटवाड़ गांव में लगातार उपलब्धि बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों सीजीआई बना था, इसी गांव से बने थे और आज लेफ्टिनेंट बने हैं इसी गांव के आकाश दुहन। बात करेंगे, देखिए स्वागत के लिए पूरा गांव आया हुआ है और हम आकाश दुहन से बात करेंगे। सबसे पहले आकाश जी, इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली है, इसके पीछे, सफलता के पीछे किसका हाथ था? इसके पीछे सभी घर वालों का, गांव वालों का, मेरे दोस्तों का, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं। आपके पिता भी सेना में थे तो आपने सोचा था सेना में ही जाना है? हाँ, मेरे पापा ईएमई से रिटायर हैं, तो तब से ही बचपन से ही सोचा था मैंने जाने का। तो कभी बचपन में ये भी सोचा था कि बड़ा अफसर बनना है या सेना में भर्ती हो गया एक सिपाही के तौर पे जाना है? नहीं, बड़ा अफसर बनने का ही सोचा था। बड़ा अफसर बनने का सोचा था। तो देश के लिए और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देश के लिए यही संदेश है कि पहले तो ये जाना ज़रूरी है कि करना क्या है। अगर ये ठीक टाइम पे पता लग जाता है तो फिर बाकी सब अपने आप आगे हो जाता है। पहले डिसाइड करना ज़रूरी है कि करना क्या है आगे। जी, इनकी माता जी हैं, पहले सुपरवाइज़र में आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पे इन्होंने काम किया था और आजकल सुपरवाइज़र हैं सुनीता दुहन। मैडम जी, आपका भी स्वागत है। आपका बेटा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है जी, क्या कहना आपका? हाँ जी, मेरा यही कहना है। मैं मेरे बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सपना पूरा किया, मेरे बेटे की बहुत मेहनत की है और भगवान का आशीर्वाद और आप लोगों का सभी का आशीर्वाद साथ है इसमें। और मैं यही कह रही हूँ, इसकी लंबी उम्र दे भगवान और ऊंचाइयों पर बड़ा से बड़ा रैंक लगे। और ये भी संदेश देती हूँ, इसलिए हमने छोटा मोटा ये भी प्रोग्राम किया है। वही हमारे जो गांव के बच्चे हैं और भी बच्चे हैं जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, थोड़ा मैं यही संदेश करती हूँ कि पढ़ लिख कर अपना एक सपना ले, लक्ष्य और उसको प्राप्त करें, मेहनत करें बच्चे। जस्सी पेटवाड़ जी हैं, इन्होंने इस गाँव के कहते हैं ना जो बाग जगाने हैं, बाग जगाने की शुरुआत जस्सी पेटवाड़ ने कर दी। सबसे पहले विधायक बने, उसके बाद में फिर सीजीआई सूर्यकांत जी बने और आज देखिए इतना बड़ा अफसर हमारे पास आकाश दुहन मौजूद है। तो विधायक जी, आपने तो कहते हैं पेटवाड़ की किस्मत चमका दी। नहीं, किस्मत तो हमारा बाबा श्री ने चमकाई है जी। और ये जो लोग खड़े हैं, सारे हमारे दादे खड़े हैं, चाचे खड़े हैं, ताऊ खड़े हैं, मेरी सारी मातृशक्ति, मेरी माताएं, दादी, चाची खड़ी हैं। इन सब के आशीर्वाद से संभव हुआ है। और देखिए, आज एक बात पे मोहर लगी कि जो लोग कहते थे ना भाई गांव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, हमारा जो देश है वो गांव का देश माना जाता है। और आज इस बात पे आकाश ने भी मोहर लगा दी कि भाई गांव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, एक अच्छा मंच उनको मिलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इनके माता पिता को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि इनके माता पिता ने ऐसा माहौल घर में तैयार करके दिया कि आकाश एक अच्छे से पढ़ाई कर सके, वो अपने सपने पूरे करने के लिए कि उसको माहौल बना के दिया। उसके बाद देखिए, आज इस आकाश ने इस गांव के साथ साथ इस पूरे इलाके का और पूरे ग्रामीण भारत का नाम रोशन किया है। इसके पास कोई ऐसी सुविधा ही नहीं थी कि ये कोई जाके कहीं दिल्ली या कहीं और जाके बड़े शहरों में जाके कोचिंग ली। इसने मेहनत की, घर पे रह के मेहनत की और आज लेफ्टिनेंट बन के कम्प्लीटली इसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट होगी। और हमारे गांव में एक और उपलब्धि जुड़ गई है भाई, हमारा एक भाई लेफ्टिनेंट हो गया। हम भी गर्व से कह सकते हैं कि सेना में हमारा भी, जैसे कि फौजी तो इनके पिताजी भी थे और बहुत सारे गांव से हमारे आर्मी मैन हैं, लेकिन आज एक बड़े अफसर के ऊपर आकाश की पदोन्नति हुई है। और मैं तो आज भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये सेना के सबसे बड़ा अफसर बने, ताकि हमारे इस गांव का, हमारे पूरे इलाके का नाम रोशन हो। और आकाश ने जो उपलब्धि हासिल की है, मैं इसको भविष्य की उज्ज्वल शुभकामनाओं के साथ अपने पूरे गाँव राम की तरफ से इसका धन्यवाद भी करता हूँ। इसकी मेहनत ने रंग लाया और हमारे गांव का नाम रोशन किया। जी के देखिए, विधायक जी को राजनीतिक मंच तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक बात कहेंगे, प्रदेश में जो युवाओं की फौज है ना, एक बेरोजगारी की बड़ी फौज खड़ी हो रही है, तो युवाओं के नाम क्या संदेश आपका? देखिए, मैं आज इस जो चिंता का विषय ये है, जो मेन जो चिंता है, पिछले 11 साल से हरियाणा में जो बाहर के बच्चे ज़्यादा लग रहे हैं, लगभग 91% बच्चे ऐसे हैं जिनमें ए और बी ग्रुप, यानी जो अफसर बनते हैं। आज हम एक अफसर के कार्यक्रम में हैं और उसी की खुशी हम मना रहे हैं। 11 साल से जो हरियाणा में अफसर बनने होते हैं वो हरियाणा के नहीं, हरियाणा से बाहर के 91%, 100 में से 91% अफसर हरियाणा से बाहर के लगाए जा रहे हैं। हमारे बच्चों को कौशल के जरिए चपरासी भर्ती किया जा रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बेरोजगारी का तो आलम ऐसा है कि 38% की बेरोजगारी आज हरियाणा में है, जो कि हिंदुस्तान में सबसे ऊपर है। और ये आज तक के हिंदुस्तान के आज़ाद भारत की सबसे बड़ी रिकॉर्ड बेरोजगारी दर है। तो मैं तो आज कोई राजनीतिक बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा, जो सरकार आज है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे यही कहूँगा, हरियाणा के युवाओं के बच्चों के हितों की लड़ाई आप लड़ो। बाहर के मैंने खुद प्रस्ताव किया था विधानसभा में कि ए और बी ग्रुप में केवल हरियाणा नहीं, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां दूसरे बच्चों के फार्म नहीं भराए जाते।
अब यूपी में हमारे 3 बच्चे लगे हरियाणा के पोस्ट ऑफिस में अफसर लगे, उनको यूपी वालों ने ज्वाइनिंग नहीं दी कि हम हरियाणा यूपी से बाहर के बच्चों को नहीं वो करेंगे। जब कर्नाटक ऐसा कर सकता है, उत्तराखंड ऐसा कर सकता है, छत्तीसगढ़ कर सकता है, तेलंगाना कर सकता है। युवाओं के नाम संदेश है। बस यही है कि भाई आज जैसे आकाश ने मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया है, आज सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम 2 उदाहरण आपके सामने खड़े हैं। मेहनत करने जो साथी मेहनत करेगा, मेरे नौजवान भाइयों से है, नशे से दूर रह करके और सारी जो निराशाएं हैं उनको त्याग करके जी तोड़ मेहनत करो। आप जी तोड़ मेहनत करोगे तो आपके सपने को छूने से, आज जैसे हमारी आंटी कह रही पीछे से भी, आकाश ने जैसे आकाश छुआ है, जो युवा साथी मेहनत करेगा उसको आकाश छूने से कोई नहीं रोक सकता। जी धन्यवाद। आकाश के पिता हैं, फौजी रहे हैं सेना में, आपका क्या कहना है जी इस उपलब्धि में? मैंने तो मोटिवेट किया था इसको पहले, इसका शौक था बचपन में। जी। मैं डॉक्टर लाइन चला जाता, नहीं बनना तो फौजी अफसर बनना। अच्छा। हाँ बस। जी सरपंच है गाँव के सतवीर जी आपका क्या कहना है? देखो, आज हमारे गांव के लिए और परिवार के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है और आकाश ने शुरू में ही इसकी ये इच्छा थी कि मैं फौज में बड़ा अफसर बनूं और चाचा जी ने बहुत मेहनत करवाई, अच्छा ज्ञान दिया और दिमाग तो शुरू से ही था, पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन गाँव का नाम आज आकाश ने बहुत ऊँचा कर दिया। जी आपका क्या कहना है जी इस बारे में? आपका क्या कहना है जी सर? आकाश मेरा छोटा भाई है जी। जैसे कि आकाश आज मेरे गांव और मेरे जो एरिया है उस पूरे एरिया के लिए युवाओं का प्रेरणा स्रोत बना है। इसको आकाश को अनुकरण करते हुए बहुत लोग सेना में अफसर बनेंगे और भी विभिन्न पदों पे बच्चे जाएंगे। जैसे कि आकाश ने आकाश छुआ है, उसी प्रकार से हम उम्मीद करते हैं और बच्चे भी मोटिवेट होकर के बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। धन्यवाद। आपका क्या नाम है जी? मेरा मास्टर मनोज गरेवाल, मैं आकाश का मामा हूँ। और जो ये आज आकाश पहले ये सैनिक स्कूल में पढ़ा, क्योंकि हमारे जो बच्चे ये सारे एक आयु के लगभग हैं, मेरे वाले भी, भाई वाले भी, और ये आकाश, ये एक साथ इनका कंपटीशन चलता था सभी का। ये शुरू से ही बोलता था, क्योंकि किस्मत जी फौज में थे तो इसने अफसर बनने की ठान ली। एक बिटिया थी जैसे पीछे खड़ी, MD कर रही है, डॉक्टर, बेटा मेरा CA। तो ये जो हांडदवानी जितने बच्चे थे, इन्होंने ऐसा कंपटीशन चल रहा था कि अभी इसने ठान ली थी कि अभी मैं तो ऑफिसर ही बनूंगा। तो 2-3 बार इन्होंने ट्राई किया। किस्मत जी ने, मेरी बहन ने, ये भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हैं, हमने भी इसको मोटिवेट किया कि भी आप हार मत मानो, ठीक है। इसने कभी इस चीज़ में हार नहीं मानी और आज ये अपनी सफलता इन्होंने हासिल की। और मैं तो और भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इसमें इतना कॉन्फिडेंस है, ये ऊपर तक के रैंक में जाएगा और भगवान इनको जरूर सफलता देगा। धन्यवाद। देखिए महिला शक्ति भी हमारे साथ है, काफ़ी महिलाओं के स्वागत में आकाश के में आई हैं। आकाश की बहन हो आप, क्या नाम आपका? मोनिका थोड़ा आगे आओ भाई। मोनिका, आपका भाई ने इतना बड़ा पद सेना में हासिल किया है मेहनत के बल पर, आपका क्या कहना है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरा भाई आज लेफ्टिनेंट बन गया। इसने बहुत मेहनत की है, स्टार्टिंग से बाहर भी रहा है। हम यहाँ घर रहते थे, हमें फील होता था कि मेरा भाई यहाँ नहीं है। जो इसने मेहनत की थी आज वो रंग लाई, इसका ड्रीम पूरा हो गया। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है आज। जी आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम खुशबू है, मैं भी आकाश की बहन हूँ। जी तो क्या कहना है? आप आकाश ने तो आकाश छू लिया, आपका क्या कहना है? हाँ जी, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने भाई पे और मुझे पता था ये आज नहीं तो थोड़े टाइम के बाद ये पक्का बनेगा। इस चीज़ का हमें पूरा विश्वास था और हमने पूरा सपोर्ट किया। और अभी मेरी यही विश है मेरे सारे फौजी भाइयों को और मेरे भाई को, इनको बहुत लंबी उम्र दे, हर जगह ये विजयी पाएँ और हमेशा स्वस्थ रहें और हमारे भारत। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितिका है, मैं भी आकाश की बहन हूँ। मैं और आकाश दोनों सेम एज के हैं, हम बचपन से साथ में पढ़े हैं, सब कुछ बचपन से साथ में किया है। मैंने उसको हार्डवर्क करते हुए देखा है। जब कहते हैं ना हार्डवर्क पेज ऑफ, ही इज़ द लाइव एग्जाम्पल कि जब मेहनत का फल इस तरह दिखाई देता है। उसने कंटिन्यूसली, उसने 1 2 3 4 टाइम्स ही फेल्ड, स्टिल ही प्रूव्ड कि नहीं मुझे करना है एंड ही डिड इट। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम एंड आई जस्ट विश हिम अ लॉन्ग लाइफ एंड आई विश कि वो हमारी इंडिया का नाम रोशन करे, हम सब का नाम रोशन करे। देखिए बड़ा जोश है सभी में। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम बबीता है जी। बताओ जी आपका क्या कहना है? मैं आकाश की मामी हूँ और आकाश का मेरा सभी अपने भांजियों से बहुत ज़्यादा प्यार है और आकाश ने शुरू से बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसके पापा जी कहने लगे थे कि आप दूसरा वो चूज कर लो, लेकिन वो बोले पापा जी मैंने एक दिन ऑफिसर, इंडिया का ऑफिसर बनना है और आज वो बन गया है। और मैं भविष्य में भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन आकाश हमारे देश का पूरा नाम रोशन करे और इंडिया का चीफ ऑफ द आर्मी बने। जी देखिए बड़ी कामनाएं यहाँ पे लगा रही हैं और भी काफ़ी यहाँ पे महिलाएं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम कोमल है। आपका क्या कहना है जी पूरे मामले में?
मेरा बस यही कहना है कि ये बहुत अच्छी सर्विस दे और एक दिन अभी इसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है और ये लेफ्टिनेंट सिलेक्ट हो चुका है, तो इसका प्रमोशन होते होते ये बहुत ऊंचा जाए, हमारी यही कामना और हम यही इसके स्वास्थ्य की ये देखिए पूरी महिला शक्ति और पूरा गांव उनके स्वागत में यहाँ पे खड़ा हुआ है। आप कहाँ से आए हो जी? मैं राजेश कुमार, हेल्थ इंस्पेक्टर हूँ सर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। मेरा गांव पूर्व तहसील भिवानीखेड़ा, जिला भिवानी से। बड़ी उपलब्धि करी है नहीं, कोई आज। नहीं, हाँ जी, बहुत तो बढ़िया क्या करी जी। कहना मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी बेटे के लिए कि ज़िंदगी जीना यूँ ही आसान नहीं होता और बिना संघर्ष को यूँ ही मान नहीं होता। जब तक चोट न लगती है थोड़े पे, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। मेरा कहना तात्पर्य है कि बेटे ने बहुत अच्छी मेहनत की है और बड़े जुनून के साथ इतना बढ़िया कार्य किया है। ये बेटा देश का नाम रोशन करेगा। और पेटवाड़ के गांव की गलियों से निकलते हुए हमारे भिवानी में आज कल लिस्ट आई है 4 डीसी बने हैं भिवानी के, चारों डीसी गांव के रहने वाले हैं। ये बेटा भी गांव का रहने वाला है। तो मैं मेरी माता बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि गांव की जो हमारी बहनें हैं अपने बच्चों पे ध्यान दो, नशा उनका दूर करो। तो गांव की गलियों के अंदर ही जो शहर का रास्ता जाता है गांव की गलियों से गुजर के जाता है। बेटे ने अच्छी मेहनत की है और भगवान से दुआ करते हैं कि यह बेटा आगे भविष्य में हमारे देश में और बड़ा अफसर बने और देश का नाम रोशन करे। जी देखिए, आकाश के लिए लगातार उनकी तारीफ के लोग पुल बांध रहे हैं कि उन्होंने मेहनत करके ग्रामीण अंचल में रहते हुए उन्होंने इतना बड़ा पद किया है। तो कोई भी युवा मेहनत के बल पर ऊंचाई छू सकता है। कैमरामैन संजय सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।